सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। और आज के क्लास में हम देखने वाले हैं असेसमेंट एग्जामिनेशन जो हुआ था 2021 का इंग्लिश का। सो उसका अभी हम आंसर्स जो है वो देखेंगे, ठीक है। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, मतलब ज़्यादा लिखूंगा नहीं, जस्ट मैं मेन आंसर से बोलते जाऊंगा, ठीक है। जैसे रेस्ट, यहाँ पर दिया सेंड मी द रेस्ट, तो रेस्ट का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट, है ना। और यहाँ पे देखो रिलैक्स लगाओगे तो भी इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है, बी ब्यूटी से कोई मतलब मीनिंग नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, रेस्ट होगा। सेंड मी द रेस्ट, दैट मीन सेंड मी द रिमेनिंग पार्ट। ओके, बचा हुआ जो भी था, जैसे लेंचो का जो था 70 पैसे उसे मिला था, तो उसे लगा 30% उन्होंने ले लिया है, तो वही मांग रहा था। नेल्सन मंडेला से आपका क्वेश्चन आया है ट्रू फॉल्स में। बोला है 4 डिकेड्स द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया हैड बीन सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ट्रू या फॉल्स। तो ये ट्रू बात है ना, ये क्या है हमारा ट्रू बात है, सही बात है कि दशकों से यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया जो था वो वाइट सुप्रीमेसी, मतलब वहाँ पर गोरों का ही चल रहा था, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ यूनिटी इन द कंट्री। तो एपार्थाइड जो था वो क्या था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कलर के ऊपर जो होता है वो था। तो ये यूनिटी तो नहीं कर सकता है, उल्टा ये इसको अपोजिट काम कर रहा होगा, ठीक है। सो ये आपका क्या है, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास में देखो, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला है डैश वुड हैव लेफ्ट, तो याद होगा बुक में लाइन है प्लेग ऑफ लोकस्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, लोकस्ट क्या, प्लेग मतलब क्या होता है, नेचुरल कैलेमिटी, ये भी याद रखना, ये आपके एग्जाम में फिर पूछा जा सकता है। हु इज द राइटर ऑफ द प्रोज पीस, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि आपसे राइटर्स के नाम पूछ सकते हैं, तो ये आ गया एक ठू। हु इज द राइटर ऑफ प्रोज पीस, अ लेटर टू गॉड, GL फुएंटेस, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में नेम द टी स्टेट वेयर प्रांजल्स फादर वर्क, तो ये क्या था, ढेकियाबाड़ी। हु अकम्पनीड जेनानी, ये आपका HSLC का ही क्वेश्चन था। हु अकम्पनीड नेल्सन मंडेला, तो आंसर क्या होगा, जेनानी, जो कौन थी, हर हिज डॉटर, ठीक है, जेनानी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डिड वेंडर कॉल आउट इन हाई पिंच, जो चाय गरम चाय चिल्ला रहा था, ठीक है। वेयर डिड मंडेलाज इनॉग्रेशन टुक प्लेस, तो कौन सा बिल्डिंग का नाम था, यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, तो बस यही वाला लाइन लिख देना है, ठीक है, यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, यहाँ पे जो लाइन था जो था वही लिख देना है, हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या देखो, व्हाट डिड लेंचो डू थ्रू आउट द मॉर्निंग, तो क्या कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में दिख रहा था, तो ही सी या ही सॉ टूवर्ड्स, ही डिड नथिंग बट सॉ टूवर्ड द स्काई इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, या टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, इस तरह से बोलने से हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, वेयर वाज लेंचोज हाउस, तो पहले से ही पता है आपको लेंचो कहाँ था, ठीक है। उसका बाद व्हाट कुड ही सी, वहाँ से वो सारा खेत वगैरह सब देख सकता था। ट्विन ऑब्लिगेशन क्या था, मंडेला ने जो मेंशन किया। बौद्ध धर्म क्या थे, और वो अपना आईलिड क्यों काट देते, क्योंकि उन्हें नींद आता था। व्हाट वाज हु वाज नेल्सन मंडेला, अब फिर उस तरह से हु वाज करके इस बार नया नया क्वेश्चन बना दिया गया। अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ, तो वहाँ के जो लोग थे उन्हीं का बातें करते हैं, ठीक है। राजवीर किस तरह से डिस्क्रिप्शन देता है टी गार्डन का, ठीक है, तो आराम से आप लिख सकते हो। देखो ढेकियाबाड़ी वर्ड यहीं पे मिल गया, ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट, हाँ, क्या नाम था इसका, ये देखो इसका नाम क्या था, नेम द टी एस्टेट, तो ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट, है ना। अच्छा, नेक्स्ट अब देखते हैं, यहाँ पे ग्रास से पास हो जाएगा हमारा, कार से बार्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इस वर्ड का मीनिंग बताना है, तो वाइन फॉर देयर कंडीशन मतलब कॉम्प्लेन ना, सो यहाँ पे कॉम्प्लेन होगा आपका, कॉम्प्लेन इन एन एनोइंग वॉइस। टोकेंस का मतलब क्या होता है, सिंबल्स, ठीक है, यहाँ पे कॉइन नहीं है, बिलोंगिंग्स नहीं है, ठीक है। ओके, देन आपके पास पे अगेन क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आप आराम से इसको लिखे होगे ना कि किस तरह से, हाउ वाज कस्टर्ड द ड्रैगन रिसीव्ड आफ्टर ही हैड किल्ड, क्या उसके साथ हुआ था, मतलब लोगों ने उसके साथ कैसे, बाकी लोग जो थे उसके साथ खेलने लगे, क्या क्या बोले, वो सब बात लिख सकते हो, ठीक है। देन वेयर डू प्लम डियर पास ना, तो क्या था वो, शायद लेक था आई गेस ना, वहाँ पे टाइगर क्या करते रहता था, और डियर को खाने के चक्कर में आता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है आपका, हाँ, लर्किंग इन द शेडोज, हाँ, सो जो भी लाइन था आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है आपके पास में, फॉलर। अच्छा, यहाँ से आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, आपका जो HS का जो एग्ज़ाम होगा, HSLC का फाइनल, उसमें इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। इस ऑसेबल वाले चैप्टर से ही 2 और दिया जाएगा, ठीक है, इन्हीं चैप्टर से 2 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको कोई एक करना है, और अगेन ग्रिफिन वाले चैप्टर से भी 2 रहेगा जिसमें से आपको कोई एक करना है। तो ये पैटर्न समझने के लिए हम लोग को एक आइडिया लग गया किस तरह का इस बार का पेपर बनेगा, ठीक है। अच्छा, ग्रामर की बात देखते हैं फटाफट। वी हैव ओनली डैश मनी, तो अ लिटिल मनी, ठीक है,
अ लिटिल मनी, मतलब थोड़ा सा पैसा है, ठीक है। ओनली है तो अ लिटिल लगा देना है। मिस्टर बेल रैंग द बेल, ठीक है, ऑफ अलार्म एंड आई वॉक अप। शी बॉट द फ्यू बुक्स शी नीडेड। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, बस इस तरह से। उसके बाद में क्या है, द शूज़ आर मेड डैश लेदर। तो देखो शूज़ जो है ये भी क्या है, सॉलिड है, और ये भी क्या है, सॉलिड है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑफ, ठीक है। याद होगा मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में करा दिया था। आई शैल लुक इन टू द कंप्लेंट, देखो ये भी हमारा कॉमन आ गया जो हमने कराया था। आसाम इज रिच इन मिनरल्स, ठीक है, सी इज जूनियर टू मी, बस हो गया, ठीक है। ही स्टे हेयर अंटिल यू रिटर्न, तो ये अगर प्रेजेंट में है तो इसको क्या करना है, फ्यूचर में लेके जाना है, तो क्या होगा यहाँ पर, ही विल स्टे, ही विल स्टे हेयर, ही विल स्टे हेयर अंटिल यू रिटर्न, ठीक है। इधर में क्या आपके पास में, वी नो इच अदर फॉर 5 years, तो वी हैव नॉन, वी हैव नॉन, KNOWN, हाँ ये वाला नॉन। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, चेंज द नरेशन। सो दीपक सेड आई शैल गो टू द म्यूजियम टुमारो, तो दीपक सेड दैट ही वुड गो टू द म्यूजियम द नेक्स्ट डे। शी प्रपोज्ड दैट शी शुड गो फॉर अ वॉक, तो शी सेड वी शुड गो फॉर वॉक, सो लेट्स गो फॉर वॉक, ठीक है। तो जब ये प्रपोजल लगता है तो हम क्या करते हैं, लेट वाला सेंटेंस लगा देते हैं, इट वॉज अ प्रपोजल, ठीक है। वॉइस चेंज करना है, आई हैव लॉस्ट माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक, सो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक हैज़ बीन लॉस्ट बाई मी, या हैज़ बीन लॉस्ट लिखने से हो गया, ठीक है, बाई मी या ब्रैकेट में दे दो। नेक्स्ट क्या है, दे आस्क्ड मी मेनी क्वेश्चंस, सो आई वॉज आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस बाई देम, या फिर मेनी क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड टू मी बाई देम। ये भी मैंने वॉइस वाले क्लास में इस तरह का क्वेश्चन कराया जहाँ पे डबल क्या रहते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। आप नहीं देखा है तो जरूर जाकर वॉइस वाला और प्रीपो वाला देख लेना क्लास। और टेंस और नरेशन के लिए ऑलरेडी हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है, 10 वालों के लिए भी है वो, तो आप ले सकते हो, ठीक है। ओके, द मून इज़ राउंड, इट हैज़ बीन प्रूव्ड, तो क्या होगा, इट हैज़ बीन प्रूव्ड डैट द मून इज़ राउंड, हाँ, इट हैज़ बीन प्रूव्ड डैट द मून इज़ राउंड। आई बॉट अ कार, इट्स कलर वाज वाइट, ठीक है, सो आई बॉट अ कार विच वाज वाइट इन कलर, विच वाज वाइट इन कलर, ठीक है, इस तरह से लगा दो। नेक्स्ट है चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पर देखो, ही रिफ्यूज या ही डिनाइड टू एक्सेप्ट माई मनी, तो डिनाइड के आगे क्या लगता है, जैसे डिनाइड होता तो ही डिनाइड दैट ही वाज नॉट अ थीफ, है ना, तो वहाँ पर बेसिकली एक अलग क्लॉज लगाते हैं, एक क्लॉज यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या करेंगे, रिफ्यूज लगा देंगे। दोनों का मीनिंग लगभग क्या होता है, मना करना, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा चेंज कोर्स, तो एक कोर्स होता है हमारा स्कूल वाला और एक कोर्स होता है अपना रास्ता, तो यहाँ पे ये वाला कोर्स होगा, ठीक है। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब क्या होता है, ध्यान रखना ना, सो वी शुड लुक आफ्टर, सॉरी आई विल लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स, देखभाल करेंगे, ठीक है ना। या द चिल्ड्रेन, द नर्स इज लुकिंग आफ्टर द बेबी, द नर्स लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रेन बेबी, इस तरह से दे सकते हो। फॉरगिव मतलब हमेशा के लिए होता है, ठीक है। सो ही लेफ्ट असम फॉर गुड, ठीक है। गिव अप मतलब छोड़ देना, सो डू नॉट गिव अप। फार एंड वाइड, डील विथ, ये सब मैंने क्लास में करा दिया, इसमें आप कोई दो ही करना तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, करेक्ट एरर्स। करेक्ट एरर्स में क्या, इट कैन रैन टुडे नहीं होता, क्या होता है, इट मे रैन टुडे। डू यू नो वेयर डज ही लिव नहीं होगा, डू यू नो वेयर ही लिव्स होगा, ठीक है। शी प्रीफर्स मिल्क देन कर्ड नहीं होगा, मिल्क टू कर्ड होगा, ठीक है। डू एज डायरेक्टेड, आई एम अ स्टूडेंट, तो क्या होगा, आर अंट आई, कल में मैंने अपने क्लास में करा दिया था ना, आर अंट आई होता है यहाँ पे, ठीक है, एम अंट आई नहीं होता है। नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लीड, सो क्या होगा, नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लीड, सुपरलेटिव बनाना है तो मतलब लीड इज द हैवीएस्ट मेटल, ठीक है। देन क्या है, लाइफ इज ऑफ ग्लोरी कैरेक्टर एंड द क्राउन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रीअरेंज द सेंटेंस इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। अब ये मैंने भी फर्स्ट टाइम शायद देखा है। ओके, सब्जेक्ट लेना है, तरीका के हिसाब से करते हैं, ठीक है। सो द क्राउन, ओके, एंड द क्राउन एंड ग्लोरी, द क्राउन एंड ग्लोरी इज द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर, ठीक है, बन गया हमारा, ठीक। द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर। तो इस तरह से हमें बनाना था, मैंने भी पहला बार ही देखा है सेंटेंस, ठीक है,
मतलब देखा में भी हो सकता है, बट जो हमारा रूल है उसके हिसाब से बन जाता है, ठीक है। द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज़ कैरेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास में देखो ट्रांसलेशन है, आपका लास्ट ही हो गए। हमारे विद्यालय के सामने एक मैदान है, सो देयर इज़ अ फील्ड, विद्यालय में है तो देयर इज़ अ प्ले ग्राउंड, खेल का मैदान, तो प्ले ग्राउंड इन आवर स्कूल। क्या तुम विद्यालय गए थे? डिड यू गो टू स्कूल। काजीरंगा असम का एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो काजीरंगा इज अ नेशनल पार्क ऑफ असम ना। नेक्स्ट, कितना ऊंचा है वह पेड़, हाउ हाई इज दैट ट्री। यदु ने मुझसे पूछा क्या तुम कभी दिल्ली गए, क्या तुम दिल्ली गए हो। सो यदु आस्क्ड मी हैव यू गॉन टू दिल्ली। अगले साल मैं दिल्ली जाऊंगा, हाँ, आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इधर में आपके पास तो राइटिंग स्किल्स है, ठीक है, स्टोरी है आपका, इधर में राइटिंग स्किल्स है। देन यहाँ पर एक लेटर था और यहाँ पर एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट में स्वच्छ भारत इस बार आ गया था। ओके, इधर में अगेन क्या है आपका, व्हाट डिड मार्को पोलो फर्स्ट टेल यूरोपियंस। तो मार्को पोलो indeed one of the greatest explorer of all times. It was he who first made the route across Asia to China and first told Europeans about the court of Peking. तो ये बता देना पहले लाइन के लिए। Where is the white bear found? white bear found, ये रहा, ठीक है। So countries of white bears where the people rode, तो ये वाला लाइन जो होगा ना आपका, ठीक है। एवनेसिया एंड डिस्क्राइब्स कोल्ड आर्कटिक कंट्रीज, तो ठीक है, कोल्ड आर्कटिक कंट्रीज में जो क्या होता है हमारा व्हाइट बियर्स पाया जाता है। व्हाट डिड मार्को पोलो डिस्क्राइब अबाउट द कोल्ड आर्कटिक कंट्रीज, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक छाप दोनों, क्या फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे चीज़ में वही करना चाहिए। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। एक्सप्लोरर का मतलब, ठीक है, राइडर, डिस्कवरर, रीडर, और ये क्या वर्ड था, रीडर नहीं होगा, फाउंडर नहीं होगा, राइडर नहीं होगा, तो डिस्कवर यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर क्या है आपके पास में, ख़त्म ही हो गया। देन यहाँ पे आपके लिए है ये आपका 3 पैसेज, ठीक है, जो आपने देख के करना है। तो ये आपने 100% किया होगा, आपकी बुक से ही था, ठीक है। तो 10 से 12 मिनट में हमने इंग्लिश का पूरा क्वेश्चन आंसर लगभग कर लिया, ठीक है, एक्सेप्ट राइटिंग स्किल्स। आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा, और नहीं भी होता कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोग ज़रूर पास होगे। इस एग्ज़ाम में किसी को कोई नहीं रोक सकता है। आप जस्ट सारे एग्ज़ाम लगाओ, इससे आपका क्या होगा, आइडिया लग जाएगा कि आप कितना पढ़े हुए हो, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम।